जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि आने वाली है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं आजकल अपने घरों में। विशेषकर माताएं, कोई घट स्थापना करेगा, कोई प्लान कर रहा है कि जवारे भी बोएंगे, यानी जौ बोना, और कोई सोच रहा है कि 9 दिन का व्रत करेंगे, कोई कह रहा घट स्थापना करेंगे, जवारे बोलेंगे, व्रत नहीं करेंगे। हर तरह का ख्याल, लेकिन पर्वाष्टमी यानी पहले दिन और अष्टमी के दिन सभी व्रत करते हैं और सभी अपने तरीके से माता का स्वागत करने की क्षमता के अनुसार पूरी तैयारी करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, सभी जानते हैं। इनमें से 2 गुप्त और एक शारदीय और चैत्र नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि का हमारे उत्तर प्रदेश में कम प्रचलन है। राजस्थान या ये और प्रदेशों में चले जाओ तो वहाँ ज़्यादा इसका महत्व माना जाता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना के लिए ही इसे शुभ माना जाता है। लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। तो इस बार चैत्र की नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से आरंभ हो रही है और 17 अप्रैल को समाप्त होंगी। दोस्तों, हम 9 दिन में माता के 9 रूपों की विधिवत पूजा करते हैं। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, जिन्होंने हिमाचल के यहाँ जन्म लिया था, माता पार्वती शैलपुत्री। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माता ने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया और कठिन तपस्या की। चंद्रघंटा तीसरे दिन पूजा करते हैं और चौथे दिन कूष्मांडा यानी कूष्मांड घड़े को कहते हैं, कूष्मांडा माता की पूजा करते हैं। और फिर हम करते हैं स्कंद माता की पूजा 5वें दिन और 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालात्री और 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। और तथा 9वें दिन सिद्धिदात्री अवतार की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री यानी सभी सिद्धियां माता रानी 9वीं के दिन अपने भक्तों को प्रदान करने के बाद वह उस दिन विदा लेती हैं भक्तों से, और 10वीं के दिन वो फिर से कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती हैं। तो सिद्धिदात्री माता किस पर सवार होकर जाएंगी, उसका हम लोगों के लिए क्या संकेत रहेगा, और घोड़े पर जो आ रही हैं उसका क्या संकेत है, सभी हम आपको विधि से बताएंगे। सबसे पहले जानिए माता घोड़े पर सवार होकर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। आगे जानने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस माता रानी की जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं इस बार, ऐसा इसलिए क्योंकि माँ के वाहन का चुनाव दिन के हिसाब से किया जाता है कि किस दिन नवरात्रि शुरू होंगी और किस दिन माता का घट यानी कलश की स्थापना हो रही है। तो इस बार चैत्र नवरात्रि मंगलवार के दिन से प्रारंभ हो रही है। यही वजह है कि माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। ज्योतिषी जो प्रसिद्ध हैं उनकी माने तो उनका कहना है कि घोड़े पर सवार होकर माँ के आने से आशय है सत्ता में परिवर्तन से भी हो सकता है, या कुछ नैसर्गिक या प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं और साधकों को कष्ट होगा या माता खुशी देंगे, हम आपको डिटेल में अभी बताएंगे। और जुड़े रहिए अंत तक, अंत में बताएंगे सिद्धिदात्री माता किस पर सवार होकर जाएंगी और भक्तों को क्या वरदान देकर जाएंगी, वह हम वीडियो के अंत में बताएंगे। छोटा सा वीडियो है, अंत तक जुड़े रहिए। अभी हम सबसे पहले जानते हैं कि दिनों के हिसाब से जब हम माता की सवारी तय करते हैं तो वो हम कैसे जान पाते हैं। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो ज़्यादा बारिश होती है, और घोड़े पर सवार होकर माँ दुर्गा आती तो युद्ध के हालात भी बन सकते हैं। नौका पर सवार होकर जब माता रानी आती हैं तो यह बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और माँ दुर्गा जब डोली पर सवार होकर आती तो महामारी का संदेश लेकर आती हैं। माँ नौका पर सवार होकर जब आती हैं तो सर्व काम में सिद्धि प्राप्त होती है, चाहे वह सत्ता हो या फिर हमारे समाज का काम हो। तो जब माता दुर्गा रविवार के दिन आती हैं तो वह हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार या मंगलवार के दिन माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार या शुक्रवार को माता डोली पर सवार होकर आती है। बुधवार को माता नाव में आती हैं। जब माता नाव में आती हैं तभी हमने आपको बताया सर्व
सिद्धियां सभी को प्राप्त होती हैं। तो घोड़े पर सवार होने का यही मतलब है, एक तो युद्ध की आशंका बन रही है, दूसरे प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं और युद्ध जैसे हालात भी बन सकते हैं। इसी वजह से इस बार हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग 9 दिन का व्रत रखने की कोशिश करें और घट स्थापना करें और अखंड ज्योति भी जलाएं। अखंड ज्योति जलाने के क्या नियम हैं, कैसी बत्ती इसमें डालनी चाहिए, और यदि हमारा दीपक बुझ जाए या बत्ती हम संभालें अखंड ज्योति की, तो उस समय क्या करें, इसका हम एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। उसको आप देखना और उस हिसाब से कर लेना। तो माता किस सवारी पर जाएंगी वह भी हम आपको बताएंगे। 9 दिन के विशेष भोग आप लगाते रहिए माता के लिए, जिससे माता विशेष प्रसन्न होती हैं। जिस दिन आप घट स्थापना करते हैं उसका भी हम सबसे पहले आपको समय बताएंगे, वह जानिए इस बार कब से कब तक सबसे शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का। पहले दिन घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:24 से लेकर 10:28 तक रहेगा। इस दिन अभिजित मुहूर्त में अमृत सिद्ध सर्वार्थ सिद्ध योग का अद्भुत योग का निर्माण भी हो रहा है। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:03 से शुरू होता है, 12:54 तक रहेगा। इस समय भी आप घट की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही अमृत सिद्ध सर्वार्थ सिद्ध योग 9 अप्रैल को प्रातः 7:32 से लेकर पूरे दिन रहेगा। यह घट 9 दिन तक स्थापित रहता है और घट को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने का भी बहुत महत्व होता है तथा जौ बोने का भी बहुत महत्व होता है। जौ बोने का क्या कारण है वह हम आपको बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो धरती पर जो पहली फसल थी बृहस्पति की, वह जौ की फसल थी। इसी कारण नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ पूरे विधि विधान से जौ बोए जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जिसके घर में जितने अच्छे जौ उगते हैं उसे घर में उतना ही अच्छा फसल होता है और धन का आगमन भी प्रचुर मात्रा में होता है यदि जौ अच्छी तरह से उगते हैं तो। इसीलिए घट स्थापना के समय जौ सबसे पहले बोएं, उनका पूरा ख्याल रखें 9 दिन तक। यदि आपने अखंड ज्योति जलाए घट रखा है और माता की स्थापना की है, जौ बोए हैं, तो घर को अकेला कभी ना छोड़ कर जाएं, घर पर ताला डाल कर ना जाएं। कोई न कोई घर में आपके अवश्य बैठना चाहिए। इसलिए घट स्थापना यदि आप करते हैं, जौ बोते हैं, जवारे और अखंड ज्योति जलाते हैं तो माता रानी की विशेष पूजा करें, आपको विशेष फल प्राप्त होगा। और माता रानी हाथी पर सवार होकर जाएंगी जो अच्छे वर्षा और अच्छी फसल के संकेत हैं। जय माता दी।